दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के इस वीडियो में बहुत ही जो कि डिमांड किया गया है इस टॉपिक को लघुगणक लॉगरिथम इसको बताइए, तो मैंने सोचा इसका एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए। और मैं बता दूं दोस्त, आप चाहे क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में। दोस्त आप चाहे क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11th में हो और 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो है आपके लिए। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ सिखाएंगे, छोटी छोटी बात सिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता दूं दोस्त, ये लॉगरिथम आया क्यों। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि 2x बराबर y या फिर 2x बराबर 9 ऐसे बोल दिया, तो दोस्त x बताइए, तो आप कहेंगे इससे अच्छा सवाल हो क्या सकता है। तो आप कहेंगे x बराबर 9/2 यानी 4.5। आप तो हो गए खुश, है ना। लेकिन मैंने कहा दोस्त कि अब क्या करिए, 2 पावर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सोच में पड़ गए कि इसको हम कैसे बनाएं, है कि नहीं है। तो जब गणितीय स्टेप बंद हो जाए, मतलब जब गणित के जो सवाल है, तो याद रखिएगा, जब गणितीय स्टेप बंद हो जाए मतलब गणित के जो सवाल है उसको लगे कि हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का उपयोग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो लॉग की सहायता से दिया जा सकता है। मैं कुछ आने वाले वीडियो में मतलब कि कुछ समय बाद इसी वीडियो में इसका वैल्यू बताऊंगा। ऐसे अभी बता दूं आपको संतुष्टि के लिए इसका आंसर 8 होगा, तो आगे चल करके बताएंगे कि कैसे होगा। अभी कुछ छोटा छोटा बात लिखवा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप जानते होंगे पर फिर भी लिख लीजिएगा, ओके। तो पहले तो इसको रफ कर लेता हूँ। वो छोटा छोटा बात क्या है ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो अपने लिख लीजिए दोस्त कॉपी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ हम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और उसको आपको लिखते चलना है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा क्योंकि मैं बता दूं दोस्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद है ये आप सब जानते होंगे, पर ये अगर समझिएगा तभी लॉग समझ आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो छोटा छोटा बात में पहला बात ये कि आपको पता होगा a पावर 0 1 होता है, यानी किसी भी संख्या के पावर में जब 0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है। जैसे 2 पावर 0 इज ऑल्सो हमेशा 1 होगा, हमेशा। अच्छा नेक्स्ट, a पावर 1 ये तो a ही होगा ना। जैसे इसका भी उदाहरण दे दूँ, 2 के पावर 1 मतलब 2। क्लियर हो पा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद a² बराबर a² होता है, मतलब कहने का अर्थ ये है, एग्जाम्पल में समझाऊं तो 2 का स्क्वायर बराबर में 4 होगा। समझ पा रहे हैं ना। यानी मैं समझाऊं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में a गुना a। इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं a पावर n, समझ रहे हैं ना, a पावर 3 बराबर a इंटू a। अब इसी प्रकार से a3 भी लिख देते हैं, a गुना a। समझ पा रहे हैं ना। तो डॉट 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 मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, a4 आएगा, a5 आएगा, a6 आएगा। तो मान लीजिए an आया, यानी a गुना a डॉट 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 n बार, यानी n टाइम्स। तो उम्मीद है इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए और छोटा छोटा बात मैं आपको सिखाऊं इधर। तो याद रखिएगा दोस्त, a पावर -1 इसको पढ़िएंगे a इनवर्स बराबर होता है 1/a के, 1/a के बराबर होता है। और मैं बात आपको बताऊं तो वो ये है कि a -2 बराबर होता है a² के। जैसे अगर एग्जाम्पल समझाऊं तो 2 पावर -1 बराबर हो जाएगा 1/2 के। इसका एग्जाम्पल समझाऊं तो 3 पावर -2 बराबर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर के। समझ रहे हैं ना। क्लियर करते जाइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट, अब इसी प्रकार हमने लिख दिया, इसी प्रकार एक रूल बन गया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे 10 और इसको लिख लेंगे n टाइम्स, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, n टाइम्स थोड़ा क्लियर लिख दूं, n टाइम्स।
तो इसी प्रकार हमने एक दोस्त रूल बना लिया कि a पावर माइनस एम, यानी कि अब की बार 2 था, अब की बार 3 आता तो 1 बाई ए टू द पावर 3। इसी प्रकार से m आ गया, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई ए टू द पावर m। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी रहा और एक ये भी मेन प्रॉपर्टी रहा। तो आप छोटा छोटा बात, क्योंकि आपको पता है कि छोटा छोटा बात ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। और एक छोटा छोटा बात, a पावर 0 इंटू बी पावर 0 हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि a पावर 0 भी 1 और b पावर 0 भी 1 और 1 इंटू 1 इज ऑल्सो 1। तो इतना बात कंप्लीट करिए। अब हम और छोटा छोटा बात बताएंगे और फिर लॉग पर आएंगे, ठीक है? तो इतना कंप्लीट करिए पहले। ओके दोस्त, मैं बता दूँ ये जितना भी बातें बता रहा हूँ सबके सब ज़रूरी है लॉग के लिए, इसलिए सारे बातों को मतलब जो सुनना है ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं और बताते हैं आपको। ओके, तो ध्यान समझिएगा दोस्त, a पावर m इंटू ए पावर n बराबर होता है am प्लस 1। आपको पता होगा कि गुणा में जो घात है वो ऐड हो जाता है, जैसे 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 बराबर 2 पावर 3 प्लस 2 बराबर 2 पावर 5। ये बात आप पहले अच्छे से जानते हैं, है ना? पर बताना मेरा काम है क्योंकि एग्ज़ाम मतलब इसका यूज़ है इसमें। उसके बाद a पावर m बाई ए पावर n, a पावर m बाई ए पावर n बराबर होता है a m माइनस n। जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ तो 3 के पावर 2 बाई 3 के पावर 1 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 बराबर 3 के पावर 1, मतलब 3। तो ये हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, इसी प्रकार अगर x के पावर a हो और y के पावर a हो तो लिख लेंगे देन x बराबर y हो जाएगा। मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब लॉग सीखने में। इसी प्रकार अगर a पावर b हो, या फिर हाँ चलिए a पावर b ही बोल देते हैं, और a पावर c हो तो देन जो b है वो बराबर हो जाएगा c के। तो ये छोटा छोटा बात कुछ और दर्शा लीजिए। और भी हम छोटा छोटा बात लिखते हैं इधर, वो ये दोस्त याद रखिएगा, x के पावर 0 बाई y के पावर 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है? क्योंकि 1 बाई 1 इज ऑल्सो 1, देयरफॉर ये रिजल्ट आया हमें। अच्छा, इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि x के पावर 0 बाई a पावर 0 इंटू बी पावर 0 ये भी होता है 1। तो ये छोटा छोटा बात फिर से दर्शा लीजिए। और मैं बताऊं दोस्त, हम आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि इतना बात आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से, तब लॉग समझ आएगा। तो लॉग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो है, उसको गलती से भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ आया है तो लॉगरिथम का जो सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा वो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिए मत, और दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए कि हाँ लॉग पढ़ना है तो इसको जानना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।